अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। आज मंडे है तो प्री मार्केट एनालिसिस के लिए हाज़िर हूँ। तो अब बढ़ते हैं प्री मार्केट एनालिसिस की तरफ। आज BTC की जो डेली कैंडल ओपन हुई है वो 26,232.40 से हुई है, 26,232.40 से। तो BTC जो हमें नेक्स्ट डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है, जो फ़िलहाल BTC की समझ लें बाइंग जोन एरिया बन रहा है, वो अराउंड 26,000 26,000 से लेकर 25,800 तक बन रहा है, 25,800 तक। ठीक है, ये BTC का बाइंग जोन एरिया है। अगर तो BTC 25,800 25,800 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, यहीं से प्राइस अगेन पंप नहीं करती, तो फिर हमें फ़र्दर जो है डाउनफॉल और मिल सकता है, और वो भी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं। मैक्सिमम हमें 25,100 200 तक BTC की प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकती है, इससे ज़्यादा फ़िलहाल कुछ नहीं। तो मैक्सिमम 25,100 25,200 तक प्राइस आ सकती है, बिकॉज़ जो वीकली कैंडल क्लोज़ हुई है वो ज़रा अच्छी नहीं है कैंडल। ठीक है, तो मैं आपको वीकली कैंडल भी चेक करवा देता हूँ। ये हमारी वीकली कैंडल क्लोज़ हुई है। ठीक है, तो वीकली कैंडल जो है वो कोई इतनी ख़ास अच्छी मज़े की क्लोज़ नहीं हुई, तो इस वजह से जो है वो मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि डाउनवर्ड हमें मूवमेंट क्या मिल सकती है। ठीक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखते हैं तो वो 24,800 का एरिया बनता है। ठीक है, तो और ये भी एक बाइंग जोन एरिया है। ठीक है, और बाइंग जोन एरिया जो होता है BTC का, वहाँ से BTC पंप करता है, ना कि और डंप करता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी ये चेक करें, यहाँ पर विक लगी थी, तो यहाँ पे भी मैंने बताया था, अगर आप इस डेट पे जाके मेरी लास्ट वीडियो चेक कर लेंगे तो वहाँ पे भी मैंने कहा था कि यहाँ से लॉन्ग करें। तो BTC की प्राइस 31,850 तक गई थी। ठीक है, तो इसी तरह फिर यहाँ पर ये सीन हुआ, प्राइस अगेन उठी, फिर वापस गिरी। यहाँ से उठते उठते प्राइस ने जो रिजेक्शन ली है, तो इस हिसाब से हमें फ़िलहाल डाउन साइड को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम जो है वो मेरे ख़्याल से 25,200 की जो सपोर्ट जोन है उसे BTC नहीं तोड़ेगा। ठीक है, बिकॉज़ हमारा इंडिकेटर भी हमें वहाँ से लॉन्ग गाइड कर रहा है। वो भी मैं आपको इंडिकेटर पे भी जाके चेक करवाऊँगा, इंडिकेटर हमें कैसे इंडिकेट करता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारा इंडिकेटर भी जो है वो भी हमें 25,260 समथिंग से लॉन्ग ट्रेड ओपन करने का इंडिकेट कर रहा है, वहाँ से भी हमें इशारा मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग काइंडली पैनिक मत किया करें। ठीक है, जो आपकी लॉन्ग ट्रेड चल रही है उसे जस्ट होल्ड करें। ट्रेडिंग जो है वो 90% सब्र का नाम है, और 10% ट्रेडिंग होती है, तो जाके आप प्रॉफिट बुक करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ठीक है, हमारी ट्रेड तो, मेरी तो अपनी पर्सनल तो होल्ड है ही है। ठीक है, आप लोग पैनिक में आके अपना लॉस बुक कर लेंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, वहीं से प्राइस पंप कर जाएगी, देन आप लोग फिर कहेंगे कि जी हमारी ट्रेड तो लॉस में क्लोज़ हुई। आपकी लॉस में क्लोज़ हुई, फिर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या तो आप लोग लर्न करके अर्न करें। ठीक है, अगर फॉलो कर रहे हैं किसी को भी, मुझे कर रहे हैं या किसी को भी कर रहे हैं, तो काइंडली जो वो बता रहा होता है फिर उस पर अमल कर लिया करें। तो इसलिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो बाइंग जोन एरिया बन रहा है वो 25,800 से लेकर 25,800 से लेकर 26,000 की रेंज है। अगर 25,800 की रेंज ब्रेक होती है तो फिर हमें 25,200 का जो एरिया है, जो हमें इंडिकेटर भी गाइड कर रहा है, देन वहाँ से BTC की प्राइस पंप करेगी। RSI वगैरह को अगर हम देखते हैं तो RSI भी इस टाइम पे फुल डाउन हो चुकी हैं। ये वन डे टाइम फ्रेम है, RSI 3 चेक करें 11.74 पे चल रही है। ठीक है, इसी तरह हम आ जाते हैं 3 डे टाइम फ्रेम में। 3 डे टाइम फ्रेम में 33.88 87 पे चल रही है। 12 आवर टाइम फ्रेम में चेक करें 5.3 पे। सुबहान अल्लाह। 8 आवर में आ जाएं, 8 आवर में 2.2। ठीक है, इसी तरह 6 आवर में आ जाते हैं, 6 आवर टाइम फ्रेम में 9.4। ठीक है, तो इससे और क्या मतलब है आप लोगों को? अभी भी अगर समझ नहीं आ रही तो फिर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है,
प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखें हम वॉल्यूम के हिसाब से, तो प्राइस एक्शन जो है इस टाइम पे वीक बेरिश हो चुका है। ठीक है, वीक बेरिश के बाद हमेशा स्ट्रॉन्ग बुलिश मिलता है हमें। ठीक है, यानी कि मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, यहाँ से मार्केट ने डंप दिया हमें। ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई। ठीक है, स्टक बिहेवियर आ गया, मार्केट में वॉल्यूम ना होने के बराबर हो गया। ठीक है, प्राइस एक्शन जो है वो वीक बुलिश हो गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से अब चेक करें, यहाँ पे प्राइस क्या चल रही थी, हाई क्या था 26,051.70 का। लो क्या हमें मिला था 25,905 का, 25,905 का। उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल किस प्राइस से स्टार्ट हुई, 25,962 से, 25,962 से। इसमें हाई क्या हमें मिला 28,168, 28,168। एक ही कैंडल में, 6 घंटे की एक कैंडल है ये, एक ही कैंडल में हमें 3,200 समथिंग का जो है पंप मिला, और ये भी हमने कैश किया था। ठीक है, तो इसमें लेकिन हमने प्रॉपर कैश नहीं किया था। अराउंड हम एग्ज़िट कर गए थे 27,000 के एरिया में, 27,500 पे समथिंग। तो कहने का मतलब ये है कि वेट करें। ठीक है, अगर आप सब्र करेंगे तो ही आप अर्न करेंगे, अदरवाइज़ आप अर्न नहीं कर सकते इस मार्केट में। तो अब आते हैं वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर दोबारा। तो आप लोग यहाँ पार्ट्स में बाइंग करेंगे। ठीक है, जितना भी आपका पोर्टफोलियो है, आपने एंट्री जो है अपनी 1% के हिसाब से ही लगानी है। जितना भी आपका पोर्टफोलियो है, $100 है तो $100 का 1% $1 बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह जितना भी आपका पोर्टफोलियो, आप 1% ही अपने पोर्टफोलियो का यूज़ करेंगे पर ट्रेड। तो इसमें ये सीन है कि मैक्सिमम अगर आप लोगों की एंट्री हो जाती है 25,800 पर, तो आप लोग स्टिल वेट करेंगे। ठीक है, अगर तो प्राइस 25,200 के एरिया में भी जाती है, तो वहाँ पे आप लोग 1% अगेन इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ यहीं से प्राइस उम्मीद है कि पंप कर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है पैनिक सेलिंग नहीं करनी है आप लोगों ने। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है आज। तो इसमें जब आपकी लोगों की ये एंट्री हो जाती है, अगर 25,800 या 26,000, जो ऑलमोस्ट प्राइस चल रही है 26,069 पे, तो इसमें आप लोग फिर टारगेट करेंगे। आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा 26,500 का एरिया, 26,500। सेकंड टारगेट आप लोगों का होगा 27,000, 27,000। थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे 27,500 का एरिया, 27,500। 27,500 का एरिया आपका थर्ड टारगेट होगा। फोर्थ टारगेट आप लोग करेंगे 28,100 या 28,000 कर लें, 28,000। लास्ट टारगेट आप लोग करेंगे 28,500 का एरिया, 28,500 का एरिया। ठीक है, तो यहाँ तक जब प्राइस आ जाएगी तो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट मूव करके टेक प्रॉफिट को आप और भी बढ़ा सकते हैं। 29,500, 30,500, 29,500, 30,500, इवन 32,500 तक भी BTC की प्राइस किसी भी वक्त हमें एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकती है। ये बात आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, और बहुत जल्द आपको लोगों को ये सीन होता हुआ नज़र आ सकता है। वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई है, अब बढ़ते हैं जल्दी से इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथीरियम की जो डेली कैंडल ओपन हुई है वो अराउंड 1579.99 से, 1579.99 से। तो इथीरियम हमें जो मैक्सिमम डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है वो 1540, 1540 का एरिया, 1540 से लेकर 1560 तक जो है इथीरियम की ये बाइंग जोन एरिया बनता है। इसी एरिया से उम्मीद है कि इथीरियम पंप करेगा। तो फ़िलहाल मैक्सिमम इथीरियम में हमें यही लो नज़र आ रहा है 1540 का, 1540 मैक्सिमम विग अगर लग जाएगी जो, और अराउंड ये इस एरिया में लग जाएगी 20 पे, 1520। तो इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। फ़िलहाल मार्केट इतनी कोई बुरी ख़ास कंडीशन नहीं है मार्केट की। फ़िलहाल जो है DXY डॉलर इंडेक्स जो है वो पंप कर रहा है, इस वजह से BTC की प्राइस डाउन कर रही है।
तो वो अपनी रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस जोन में है। वो जैसे ही रिजेक्शन लेगा, DXY डॉलर इंडेक्स जैसे ही गिरेगा, BTC आपको फ़ौरन पंप करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इथेरियम में अगर आप लोगों की ये 1540 1540 की बाइंग हो जाती है तो आप लोगों का फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 1600 का होगा, 1600। सेकंड टारगेट आप लोग करेंगे 1640 1640। थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे 1680 कर लें, 1680। और लास्ट टारगेट आप लोग करेंगे 1720 1720 का एरिया। यहाँ तक इथेरियम की प्राइस जाने के स्टिल चांसेस मौजूद हैं। तो ये थी इथेरियम की अपडेट। अब बढ़ते हैं जल्दी से ज़रा BNB के कैंडल चार्ट की तरफ। BNB में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। BNB का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। BNB की डेली कैंडल ओपन हुई है 208.34 से 208.34 से। तो BNB का जो बाइंग जोन एरिया बन रहा है वो अराउंड सेम टू सेम पहले वाले लेवल पे BNB आ चुका है। 205 से लेकर 190 तक BTC का बाइंग जोन एरिया है। इसी एरिया से BTC कह दिया, BNB का 190 से लेकर 205 190 से लेकर 205 तक BNB का ये बाइंग जोन एरिया है। यहाँ से ही BNB अगेन आपको पंप करता हुआ नज़र आएगा। और अगर आपकी ये आप लोग फर्स्ट एंट्री के हिसाब से 1% आपने यूज़ करना है अपने पोर्टफोलियो का, 205 190 के एरिया में अगर आप लोगों की एंट्री हो जाती है तो आप लोग फर्स्ट टारगेट करेंगे 215 या 215 कर लें। 215 का एरिया, 215 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आप लोग करेंगे 221 का एरिया, 221 का एरिया। और देन फिर आप लोग टारगेट करेंगे 230 का एरिया, 230। देन आप लोग टारगेट करेंगे 240 का एरिया, 240। यहाँ तक BNB के प्राइस जाने के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, तो इसलिए पैनिक मत हो आप लोग। BTC की प्राइस आपको बहुत जल्द पंप करती हुई नज़र आएगी। क्रिप्टो मार्केट बहुत जल्द आपको पंप करती हुई नज़र आएगी। अब जल्दी से बढ़ते हैं ज़रा हमारे इंडिकेटर की तरफ। जो मैं आपको बता रहा था कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें इंडिकेटर जो है वो गाइड कर रहा है अराउंड 25,260। ये अब आप लोग चेक करें कि हमारा इंडिकेटर हमें किस तरह से गाइड करता है। सॉरी, नेट स्लो होने की वजह से सर्चिंग हो रही है। ये जो वीकली कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है बिटकॉइन का। ठीक है, BTC का, तो BTC की इस टाइम पे जो करंट प्राइस चल रही है वो 26,100.0406 चल रही है ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से। ठीक है, इसमें $10 to $15 का गैप होता है बाइनांस या अदर एक्सचेंजेस के हिसाब से, ट्रेडिंग व्यू का और इसका एक्सचेंजेस का। तो इसमें हमें हमारा इंडिकेटर गाइड कर रहा है इस एरिया में 25,287 तक, यानी कि इस एरिया तक BTC हमें एक विग लगाता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, हमारा इंडिकेटर हमें ऑलरेडी ही गाइड कर रहा है। ठीक है, ये देखें आप कि यहाँ से ये कैंडल उठी भी उस टाइम पे लाइन हमारी इंडिकेटर की ये कर्व हो रही थी। रेड लाइन जो आपको ये नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये लाइन कर्व हो रही थी और अब ये कर्व हो चुकी है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है वो मैक्सिमम हमें एक विग लगाती हुई, इसी तरह जिस तरह ये ऊपर कैंडल में इसमें विग बनी हुई है ना, ये ऊपर वाली, इसी तरह एक नीचे की तरफ भी विग लग सकती है इस कैंडल में जो भी करंटली चल रही है। और वो विग हमें मैक्सिमम जो है 25,200 का एरिया, यहाँ तक विग लगती हुई नज़र आ सकती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। ये बाइंग जोन एरिया है, यहाँ से बिटकॉइन लॉन्ग की कॉल बनती है। इंडिकेटर हमारा कर्व ले गया है, लाइन हमारे इंडिकेटर की कर्व हो गई है, तो मतलब यहाँ से प्राइस पंप करेगी। ठीक है, तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं तो हमारा जो टारगेट बनता है वो अराउंड, हमारा फर्स्ट टारगेट बनता है 27,400, सेकंड टारगेट हमारा बनता है 28,100 और फिर हमारा लास्ट टारगेट जो बनता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, इंडिकेटर के हिसाब से,
वो 29,200 का बनता है, ठीक है। 298 है, आप 200 लगा लें। 29,200 तक BTC की प्राइस अगेन पंप कर सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। BTC है, ये कोई लूना कॉइन नहीं है, ठीक है, या ये कोई मेम कॉइन नहीं है जो इधर ही बैठा रहेगा या इधर ही अटका रहेगा। तो इसी तरह अगर हम पीछे चेक करते हैं तो ये देखें, यहाँ से प्राइस पंप कर रही थी, ठीक है, यहाँ से इसने हमें रेड शो किया और प्राइस वहाँ से अच्छी खासी नीचे गई, ठीक है। 2 हफ्ते प्राइस गिरी, देन ये कैंडल अगेन जैसे ही उठी, इस कैंडल में ही जैसे ये रिवर्स हुआ, उसने यहाँ से हमें इसी कैंडल पे ग्रीन शो कर दिया। जैसे ही वहाँ से उसने लाइन अपसाइड पे दी ग्रीन, तो ये कैंडल फाड़ के सारा कुछ निकल गई ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्रीन लाइन फिर कर्व हुई, उसके बाद फिर देख लें क्या हो गया आगे। यहाँ तक प्राइस आई, फिर यहाँ से ग्रीन हमें मिला, फिर प्राइस ऊपर, फिर अब ये नीचे, ठीक है। तो इसलिए पैनिक ना करें, यहाँ तक BTC की प्राइस आ सकती है 25,200, नो इशू। प्राइस ने अगेन 28,500 तक तो मस्ट टच करना है। अगर BTC की प्राइस ने गिरना भी है ना, तो भी 28,500 हमें रीटेस्ट होता हुआ लाजिम नज़र आएगा। तो इसलिए सुकून करें, अपने ट्रेड को लॉस में मत क्लोज़ कीजिएगा। तो ये थी बिटकॉइन की मार्केट अपडेट, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस। तो मंडे प्री एनालिसिस आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट की समझ आ चुकी होगी, हमें नेक्स्ट क्या मूव मिलने वाला है और क्या मिल सकता है, ठीक है। अब आपके लिए कुछ भी शॉकिंग नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को सब क्लियर हो चुका होगा। जो चैनल पर न्यू आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप अपनी ट्रेड उस हिसाब से मैनेज कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।